नमस्कार। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का 10वां पद्य निरंतर वनेचर के जो भी कथन युधिष्ठिर को कहे गए हैं उसका अध्ययन कर रहे हैं। सखीन इव प्रीतियुजः अनुजीविनः स्मानमानान् सुहृदश्च बन्धुभिः स संततं दृश्यते गतस्मय कृत अधिपत्याम इव साधु बंधुताम। अन्वय गत समय स संततम अनुजीविनः प्रीतियुजः सखीन इव साधु दर्शयते सुहृदः च संततम बंधुभिः स्मानमानान् साधु दर्श्यते बंधुतां संततम कृत अधिपत्याम इव साधु दर्श्यते। इस पद्य में 3 मुख्य बातें हैं, हम देखते हैं क्या है। गतस्मेह अर्थात अहंकार से रहित, जिसका अहंकार जा चुका है, अर्थात निरअहंकार। अहंकार से रहित, यहाँ अहंकार से रहित किसको बताया गया है? दुर्योधन को। दुर्योधन अहंकार से रहित हो चुका है। युधिष्ठिर से शत्रुता होने के कारण दुर्योधन में निरंतर गुणों का समावेश हो रहा है और दुर्योधन अहंकार से रहित हो चुका है। ऐसा वह दुर्योधन वह संततम अनुजीविन है, निरंतर अनुजीविन है, अर्थात अपने अनुचरों के साथ, सेवकों के साथ प्रीतियुज है, प्रिय सखीन इव, मित्रों के समान, साधु दृश्यते, अच्छी प्रकार से दृश्यते दिखाता है। अर्थात वह अहंकार से रहित दुर्योधन निरंतर अपने सेवकों के साथ प्रिय मित्रों जैसा अच्छा व्यवहार करता है। अपने सेवकों को किसके समान मानता है? मित्रों के समान। सुहृदय, और मित्रों को बंधु भी समान मानान, वह मित्रों को अपने भाई बंधुओं के समान मानता है। अपने सेवकों को किसके समान मानता है? अपने सेवकों को प्रिय मित्रों के समान, और मित्रों को अपने भाई बंधुओं के समान उनके साथ व्यवहार करता है। अपने मित्रों के साथ अपने भाई बंधुओं जैसा व्यवहार करता है। बंधुताम कृत अधिपत्याम इव साधु दृश्यते, और बंधुताम कृत अधिपत्याम, और अपने बंधुओं को ऐसा लगता है जैसे कृत अधिपत्याम, उनको राज्य अधिकार ही सौंप दिया हो, उनको अपने राष्ट्र का राजा बना दिया हो। इस प्रकार का व्यवहार करता है वह, ऐसा लोगों के सामने दिखलाता है इस प्रकार का व्यवहार। इसमें 3 बातें बताई गई है। बड़ा ही आसान पद्य है कि वह दुर्योधन गतस्मय है, अर्थात अहंकार से रहित है, और वह दुर्योधन अपने अनुचरों के साथ, सेवकों के साथ प्रिय मित्रों जैसा व्यवहार करता है, और अपने प्रिय मित्रों के साथ अपने भाई बंधुओं के समान व्यवहार करता है, और अपने भाई बंधुओं के साथ ऐसा व्यवहार करता है मानो कि उनको अपने देश का राजा ही बना दिया हो, अपने देश का राजपाट सौंप दिया हो। तो इसमें
मानो का भाव आया है। जहाँ मानो का भाव आता है, जहाँ उपमा की संभावना होती है, वहाँ पर उत्प्रेक्ष्य अलंकार होता है। तो इस पद्य में उत्प्रेक्ष्य अलंकार है। अगला पद्य, असक्तम आराधयतः यथा यथम विभज्य भक्त्या संपक्षपातया गुण अनुरागात इव सख्यम ईवान न बाधते अस्य त्रिगुणः परस्परम। अन्वय, यथा यथम विभज्य संपक्षपातया भक्त्या असक्तम आराधयतः अस्य अनुरागात अस्य गुण अनुरागात सख्यम ईवान इव त्रिगुणः परस्परम न बाधते। यथा यथम विभज्य, यथा योग्य विभाग करके, समपक्षपातया समान भावना से, भक्त्या समान भावना से, भक्त्या प्रेम से, असक्तम अनासक्त होकर के, आराध्यतः आराध्यतः अर्थात आराधना किए जाते हुए, अस्य इसके, गुण अनुरागात इसके गुणों के प्रेम से, सख्यम ईवान इव, सख्यम ईवान इव मित्रता को प्राप्त हुए से, ऐसे लग रहा है जैसे मित्रता को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे त्रिगुण हैं परस्परम न बाधते, परस्पर एक दूसरे को बाधित नहीं करते हैं या एक दूसरे को पीड़ित नहीं करते हैं। इसका भावार्थ यह है कि दुर्योधन ने यथा योग्य विभाजन करके समान पक्ष की भावना से, भक्तिपूर्वक, आसक्ति से रहित होकर के त्रिगुणों का भोग किया जाता है। यहाँ त्रिगुणों से तात्पर्य है धर्म, अर्थ और काम। इनका बिना किसी पक्षपात की भावना से भक्तिपूर्वक इनका भोग किया जाता है यथा योग्य। जैसे धर्म, अर्थ और काम, ये तीन पुरुषार्थ है और इन तीनों पुरुषार्थों का उनके द्वारा किसी गलत भावना से नहीं अपितु अनासक्त होकर के भक्ति के साथ, प्रेम के साथ इनका उपभोग किया जाता है यथा योग्य विभाजन करके, कि किस समय धर्म का काम करना है, किस समय अर्थ संग्रह करना है और किस समय काम से संबंधित कार्य करना है, अर्थात अपने उपभोग की इच्छा को पूर्ति करना है। तो इन सभी कामों को वह एक सही समय पर विभाजन करके यथा समय अनासक्त होकर के भक्ति की भावना से इनका भोग किया जाता है। और इस प्रकार से उनके द्वारा भोग किए जाने से उनके गुणों से, उस दुर्योधन के गुणों से ये तीनों ही गण, तीनों ही धर्म, अर्थ और काम परस्पर मित्रता को प्राप्त हो गए हैं और एक दूसरे को पीड़ित नहीं करते हैं, क्योंकि प्रायः धर्म, अर्थ और काम की प्रकृति कुछ अलग प्रकार की होती है। तो इसमें परस्पर एक सही साम्य नहीं हो सकता, किंतु दुर्योधन ने
इस प्रकार से इनका विभाजन किया, इस प्रकार से भोग किया जाता है कि ये धर्म, अर्थ और काम इनको किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं और धर्म, अर्थ, काम का उनके द्वारा सही प्रकार से भोग किया जाता है और ये किसी प्रकार से दुर्योधन को इनके द्वारा परेशानी नहीं होती है और उनका यश ही फैलता है। यही बात इसमें बताई गई है कि यथा यथम विभज्य, अच्छी प्रकार से विभाजन करके, समपक्षपातया भक्तया असक्तम आराधयत, समान भावना से, भक्ति की भावना से अनासक्त होकर के इनके द्वारा यथा योग्य इनका उपभोग किया जाता है और इस प्रकार से इनके द्वारा उपभोग किए जाते हुए अस्य गुण अनुरागात, इनके गुणों के प्रेम से ये धर्म और अर्थ और काम इन तीनों में सख्यम ईवान एव मित्रता की भावना उत्पन्न हो गई है और इससे ऐसे लग रहा है जैसे त्रिगुण परस्परम, ऐसे लग रहा है जैसे मित्रता की भावना हो गई है और इस प्रकार से मित्रता की भावना को प्राप्त किए हुए ये तीनों गुण इनको परस्पर बाधित नहीं करते हैं। ये तीनों गुण परस्पर सख्य भाव से युक्त है और इससे दुर्योधन को किसी प्रकार का मानसिक या शारीरिक क्लेश या प्रजा की तरफ से किसी प्रकार का उल्हाना नहीं सुनने को मिलता है। फिर इसका अर्थ बता रहा हूँ कि दुर्योधन ने इस प्रकार से अपने कार्य का विभाजन किया है कि जो अपने 4 पुरुषार्थ माने गए हैं उसमें से चौथा पुरुषार्थ तो मोक्ष है जो मृत्यु के पश्चात ही प्राप्त होता है। 3 जो पुरुषार्थ है हम इस लोक में ऐसा 3 पुरुषार्थों का हम यहाँ सेवन करते हैं, धर्म, अर्थ और काम। तो इन तीनों ही पुरुषार्थों का उनके द्वारा बहुत ही सोच समझ करके नीति के द्वारा इनका उपभोग किया जाता है कि किस समय मेरे को अर्थ संग्रह करना है, किस समय मेरी इच्छा की पूर्ति करनी है सारे सांसारिक सुखों की, और किस समय मेरे को धार्मिक कार्यों को करना है। इस प्रकार से तीनों का उन्होंने समन्वय स्थापित कर दिया है तीनों में और ये तीनों में इस प्रकार से लगता है कि जैसे परस्पर मैत्री हो और इस प्रकार मित्रता को प्राप्त हुए ये तीनों गुण इनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं अपितु उनका यश बढ़ा रहे हैं। यह इसका भावार्थ है। यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो अपने कुल मिलाकर के 11 पद्य किरातार्जुनीय के हो चुके हैं प्रथम सर्ग के। अभी इतना ही। धन्यवाद।